बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे आगे कुछ सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन 1, 2, 3 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। तो वॉल क्लॉक जो है, जो दीवार की घड़ी है, यकीनन वो सर्कुलर ही होते हैं, है ना। तो उसका जो हैंड है, हैंड मतलब जो सुई आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो सुई है मिनट हैंड का, मिनट यकीनन आप जानते ही है। तो ये एक दफ़ा जब घूमते हैं यहाँ तो वो 1 आवर होते हैं, 1 घंटा, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। ये जो मिनट जो हैंड है वो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। समझ गए। इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टिप ऑफ मिनट हैंड। तो ये जो टिप है, ये जो यहाँ पे होंगे, ये यहाँ से आगे यकीनी बात है इस तरह से चलते रहेंगे ना हमेशा, जब तक कि वो चलते रहे। ठीक, तो यकीनन इस ये जो यहाँ से चलते रहेंगे, तो इसका आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस लेनी है। इस टिप का आपने यहाँ से डिस्टेंस लेनी है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। समझ गए। तो यकीनन यहाँ से ये चलते चलते यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये 1 सरकमफ्रेंस होंगे, एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट होंगे, यानी एक जो बाउंड्री है वो कंप्लीट होंगे। तो यकीनन आपने क्या निकालना है, इसी तरह के 2 सरकमफ्रेंस को आपने निकालना है। ठीक, तो 2 सरकमफ्रेंस निकालने के लिए यकीनन अगर रेडियस, जो कि हम जानते ही है सेंटर से यहाँ तक का जो फासला है उसे हम कहेंगे आर। तो आर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो गिवन जो है वो क्या है, आर दिया हुआ है। तो आर के लिए अगर मैं 10.5 सेंटीमीटर लिखूं तो इसका सरकमफ्रेंस आप निकालेंगे। पहले निकालने के बाद उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने 1 आवर नहीं कहा है बल्कि 2 आवर्स कहा है। समझ गए। तो 2 आवर्स का निकालने के लिए 2 टाइम्स सरकमफ्रेंस आपको निकालना होगा, जिसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो यकीनन हम पहले सीख चुके हैं कि सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 पाई आर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं C = 2 पाई की जगह पे आप देखेंगे 22/7, और आर की जगह पे जो कि उन्होंने जो ये डिस्टेंस लेंथ दिया हुआ है आर, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं ये 22/7 ही रहने देते हैं, इसको हम 105 डिवाइड बाय 10 कर देते हैं ताकि यहाँ कैंसिल कर, बल्कि कसर काट सके। नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी, कैलकुलेटर की सहूलत हो मौजूद हो तो मल्टीप्लाई करके निकालेगा, मसला नहीं है। ठीक, तो 7 के साथ अगर मैं इसको काटूँ तो 7 15 होंगे, और इसको अगर मैं काटूँ तो 5 3 दा और 5 2 दा होंगे, 2 1 दा 2 2 1 दा 2। तो यहाँ पे बचा क्या, 22 और 3 ही बचे हैं, तो 22 3 66 होंगे। तो जो एक सरकमफ्रेंस है 1 आवर के बाद इसका जो डिस्टेंस ये कवर करेंगे वो करेंगे 66 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेंगे। ठीक, लेकिन सवाल में उन्होंने 1 आवर के लिए नहीं कहा है बल्कि 2 आवर्स के लिए कहा है। तो 2 आवर्स के लिए यकीनन 2 सरकमफ्रेंस होंगे या डबल होंगे, है ना। तो इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 66 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 66 132। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास इसका 2 आवर्स लेंथ, बल्कि सवाल में जो कहा है वो आपने लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप करके आपने लिखना है। ठीक, इन 2 आवर्स करके ये पूरा लफ्ज़ लिखिएगा सेंटेंस बना के। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल है आपके पास, ए हॉर्स इज टेथर्ड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर। तो एक हॉर्स है जो कि कुछ इस तरह से बांधा हुआ है यहाँ पे। ठीक, रस्सी से बांध के रखा हुआ है, एक रोप यानी रस्सी से, लंबी जो रस्सी है उससे। उसका जो लेंथ है, रस्सी का लेंथ जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 7 मीटर। समझ गए। तो ये उन्होंने इसका लेंथ दिया हुआ है। टाइड अदर एंड विथ ए पोल। तो इसका जो दूसरा एंड है वो उन्होंने पोल कहा है, तो एक डंडा है तो वहाँ पे उन्होंने बांध के रखा हुआ है। किसको, ये हॉर्स है इसको। समझ गए। तो इसको बांध के रखने के बाद उन्होंने जो सवाल हमसे किया है वो है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स। तो आपने हॉर्स जो सफ़र करेंगे, अभी यहाँ से चलेंगे तो उसका डिस्टेंस आपने निकालना है। ठीक, बाय द हॉर्स इन 1 रिवोल्यूशन।
वन रिवॉल्यूशन का मतलब ये इस तरह से जब ट्रेवल करना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ ये बांध के रखा हुआ है, तो यकीनन ये इस तरह से करते, यहाँ से पैदल जाते जाते आगे यहाँ से इस तरह से दोबारा यहाँ तक पहुँचने के बाद ही वो वन रिवॉल्यूशन होते हैं, एक चक्कर मुकम्मल होते हैं। तो यकीनन आपने समझा ही होगा, ये उन्होंने रेडियस दिया हुआ है, रेडियस जो कि लेंथ ऑफ रोप है वो दिया हुआ है 7 मीटर। इसके बाद हमें निकालना क्या है, एक चक्कर को निकालना है, एक सरकमफ्रेंस को आपने निकालना है। ठीक, तो यहाँ से आपने समझा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए रोप इक्वल टू आर, रेडियस आर इक्वल टू 7 मीटर करके। इसके बाद वन रिवोल्यूशन पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, ठीक, इक्वल टू सरकमफ्रेंस इक्वल टू करके आप लिख सकते हैं 2 पाई आर के बराबर होते हैं। ठीक, तो इसको आप जल्दी से निकालेंगे, आंसर के साथ आप क्या लिखेंगे वो तो आप जानते ही है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 22/7 और मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, तो 44 होंगे उसका वन रिवॉल्यूशन, 44 मीटर होंगे। समझ गए। तो इसके लिए यकीनन आप जो आंसर है उसमें जो सवाल पूछा है वही लिखेंगे। तो डिस्टेंस कवर बाय द हॉर्स इन वन रिवॉल्यूशन करके आप यहाँ पे 44 मीटर लिखेंगे। सी का सरकमफ्रेंस करके आप यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो उन्होंने दिया हुआ है, आपके पास 2 पार्ट्स भी था। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इफ हॉर्स कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 to 8। तो अगर ये जो पूरा सरकमफ्रेंस एक रिवॉल्यूशन अगर 44 मीटर का हो, तो आपने ये निकालना है कि 5 to 8 जो मीटर जो लेंथ होंगे ना, अगर वो ये जो हार्स है वो अगर इसी तरह से घूमते घूमते इतना लेंथ वो डिस्टेंस कवर करे, तो कितना वो चक्कर लगा रहे तक, तो कितना वो चक्कर उन्होंने लगाया है वो आपने निकालना है। ठीक, तो एक के लिए अगर 44 हो तो यकीनन आपने एक का अगर आपने निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो कि हम क्लास 5 से ही सीखते आ रहे हैं ना। तो आपने क्या करना है, 5 to 8 को 1 से डिवाइड कर देने हैं, जो कि 1 रिवॉल्यूशन 44 मीटर है। ठीक, तो इसका आंसर जो आएंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आते हैं देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहे हैं 12 रिवॉल्यूशन। समझ गए। तो ये 12 चक्कर मुकम्मल करेंगे अगर वो 5 to 8 मीटर जो है अगर वो इस तरह से कवर करेंगे तो। समझ गए। तो ये हो गया आपके पास 12 रिवॉल्यूशन, यही आपका आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं 6। तो सवाल है आपके पास ए व्हील ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक व्हील दिया हुआ है, एक पहिया। तो एक पहिया ऐसे ही होते हैं जो कि आप जानते ही हैं। तो उसका जो रेडियस जो उन्होंने दिया हुआ है सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक का जो फासला है वो 21 दिया हुआ है। तो इसका मतलब आर दिया हुआ है। ठीक, तो आर उन्होंने दिया हुआ है रेडियस जो कि 21 लेंथ है उसका। इसके बाद मूव्स 15 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो 15 चक्कर मुकम्मल करते हैं, चक्कर लेते हैं। तो इसके बाद सवाल है आपके पास फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो आपने सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो ये तो बहुत ही इजी हुआ, यहाँ से 2 पाई आर मतलब 22/7 ज़रब 21। तो इसको आप कसर काटेंगे, आपको सरकमफ्रेंस आपको मिल जाएंगे। तो 22 और 3, तो 3 दूनी 6, 22 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13। समझ गए। तो ये सरकमफ्रेंस आ चुके हैं 132। और आंसर जो क्वेश्चन है उसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद पार्ट 2 है फाइंड डिस्टेंस कवर बाय द व्हील। तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे इन 15 मिनट्स इफ इट्स रिवॉल्व एट द सेम रेट। इसी हिसाब से अगर रिवॉल्व करते रहेंगे तो 50 में वो कितना रिवॉल्व करेंगे, कितना सफ़र करेंगे। तो यकीनन आपने सीखा कि 15 रिवॉल्यूशन, तो 15 दिया हुआ है ये चीज़, 50 का आपने निकालना है। तो यकीनन मल्टीप्लाई बाय 50 ही कर देंगे, यही है ना। तो 15 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 750 आएंगे। तो जो दूसरा पार्ट था 15 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 15 रिवॉल्यूशन, तो ये पार्ट 2 के लिए दिया हुआ है, 1 के लिए नहीं दिया हुआ। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो 1 में अगर ये हो तो 50 का निकालना हो। तो इस तरह से मैंने समझाया था क्लास 5 6 में। तो यकीनन अगर
आपने देखा हो तो याद ही होंगे, तो ये याद रखिएगा। तो 1 का दिया हुआ हो 50 का निकालने हो तो मल्टीप्लाई करते हैं और करके आप आंसर निकालते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है एन एथलीट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3960 मीटर इन 12 राउंड। तो एक एथलीट है तो जो कि सर्कुलर इस तरह से घूम रहे हैं, वाइड रन यानी सर्कुलर ट्रैक, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक, तो 369 ये उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको पहले लिखते हैं 3960 मीटर इन 12 आवर्स, सॉरी 12 राउंड उन्होंने कहा है। तो यकीनन आपके पास जो सवाल है फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, तो हम सीखते आ रहे हैं कि अगर 1 का निकालनी हो, 12 का दिया हुआ हो, 1 का निकालनी हो तो यकीनन आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 1 का निकालने के लिए कहा जाए तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 1 राउंड का आपको पता चल जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 36 और 12 36, तो 330 आ जाएंगे आपके पास मीटर। इसके बाद अगला फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ आपने समझना है कि 1 राउंड जो है वो क्या होते हैं, सरकमफ्रेंस होते हैं, जो कि हमने बहुत बार सीखा। तो 1 राउंड कंप्लीट जब होंगे ना तो वो सरकमफ्रेंस को ही शो करते हैं। तो सरकमफ्रेंस अगर 330 अगर हम यहाँ से लेंगे ना, जो कि 1 राउंड है, तो इसके बाद आपने रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, ये तो हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। तो 330 सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब 22/7 लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद आर निकालना है तो आर की जगह पे आपने आर ही लिखना है। ठीक, तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे 330 डिवाइडेड बाई 2 ज़रबे 22 और 7 को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, कसर काटेंगे तो देखते हैं आंसर कितना आते हैं। तो ये आ रहे हैं आपके पास 52.5। तो कसर आप खुद काट सकते हो, कसर काट के भी कर कीजिएगा। तो यही आपका क्या होंगे, रेडियस होंगे पार्ट 2 का, समझ गए। तो इसके लिए आप पार्ट 2 लिखेंगे, पार्ट 1 लिखेंगे इसके लिए। तो ये तरतीब से आप कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से आप लिख सके और नंबर भी आपको पूरा नंबर मिले। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है आपके पास ए डिस्क कवर्स 220 सेंटीमीटर। तो एक डिस्क है जो कि 220 सेंटीमीटर वो कवर करते हैं। ठीक, तो टोटल उसका 220 उन्होंने जो कवर किया है वो है डिस्टेंस इन 5 रिवॉल्यूशन। तो 5 रिवॉल्यूशन के बाद, मतलब 5 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने 220 का जो फासला है वो उन्होंने सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर भी लिखिएगा, वो उन्होंने कवर किया है। तो इसका 5 रिवॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो ये दोनों लिखने के बाद आपके पास जो सवाल है फाइंड द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो डायमीटर आपने निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए यकीनी बात है आपको चाहिए होंगे पहले रेडियस, समझ गए। तो रेडियस होंगे तो उसका डबल कर देंगे। रेडियस निकालने के लिए आपको चाहिए होंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब एक चक्कर, समझ गए। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 1 रिवॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। जब सब सरकमफ्रेंस आ जाए तो आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस आ जाए तो डायमीटर आपको मिल जाएंगे। तो ये उल्टे आपने याद रखना है। तो पहले आप निकालेंगे इसका सरकमफ्रेंस, मतलब 1 रिवॉल्यूशन आप निकालेंगे। अगर 5 रिवॉल्यूशन का 220 हो तो 1 रिवॉल्यूशन यानी सरकमफ्रेंस जो होंगे वो कितना होंगे, डिवाइड करेंगे। यकीनन 1 का अगर आपने निकालनी हो, 5 का दिया हो 1 का आपने निकालनी हो तो उसके लिए डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 220/5, 5 चूँकि 20 44 आएंगे आपके पास सरकमफ्रेंस यानी 1 रिवॉल्यूशन। इसके बाद आप निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए याद, बल्कि डायरेक्ट अगर मैं रेडियस को छोड़ के डी ही लिखूँ तो भी कोई मसला नहीं है। सी इक्वल टू पाई 2 को छोड़ के आप पाई डी करके लिखेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया भी था। ठीक, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे और यहाँ आएंगे डी की जगह पे डी ही लिखेंगे और सी आपके पास मौजूद है 44 तो 44 लिखेंगे। लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को इस साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे और 22 यहाँ आएंगे, डिवाइड होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 22 डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 22 दूनी 44, मतलब जो डी है वो आपके पास 7 दूनी 14 होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो। डायमीटर उसका कितना हुआ, 14 जो है वो सेंटीमीटर था उस डिस्क का, तब जाके उन्होंने ये 220 सेंटीमीटर का लेंथ 5 रिवॉल्यूशन में
मुकम्मल किया है। ठीक हो गया। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल है आपके पास, डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 280। तो एक सर्कुलर गार्डन है, एक यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस तरह से एक गार्डन दिया हुआ है। तो इसका डायमीटर जो कि पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, यानी डायमीटर दिया हुआ है 280 मीटर। समझ गए। तो इसके बाद क्वेश्चन जो कि आपके पास मौजूद है वो है, व्हाट इज़ द सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन। तो आपने निकालना क्या है, सरकमफ्रेंस निकालनी है। अगर डायमीटर दिया हुआ हो, अगर d इक्वल टू ये 280 हो, तो आप सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय 280 कर देंगे। ठीक। तो डायरेक्ट आप पाई को d के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएंगे आपके पास 28 और 22 चुके 22 दूनी 44, 88 और 0। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास सरकमफ्रेंस 880। इसके बाद पार्ट 2 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए बार्ब्ड वायर अराउंड द गार्डन। तो यकीनन यहाँ से लेके अराउंड कहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, तार को यहाँ इसके अराउंड में बाउंड कर देनी है। तो इसका जो रेट है वो 1 का उन्होंने दिया हुआ है 7। समझ गए। अगर 1 का 7 दिया हुआ हो, पर मीटर का मतलब 1 ही होते हैं ना, तो हमने सीखा था अगर 1 का दिया हुआ हो पर के लिए आप लिख सकते हैं 7। तो RS लिखिएगा, क्योंकि रुपये यकीनन डिफरेंट होते हैं बाकी जो करेंसी से उनसे। तो RS 7 अगर 1 का दिया हुआ हो, तो आपने निकालना क्या है, आपके पास जो सरकमफ्रेंस का टोटल जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, जो कि हमने अभी निकाल के देखा 880, तो 880 का कितना होंगे ये आपने निकालना, ये है ना। तो अगर 1 का 7 हो तो इसका पूरा जो यहाँ से यहाँ तक हमने तार लगवाने हैं, तो यकीनन उसका कितना होंगे ये आपने निकालना है। तो 1 का दिया हुआ हो, इसका निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हम सीख कर आए हैं। ठीक। तो कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड वायर अराउंड द गार्डन एट द रेट ऑफ करके आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 880 मल्टीप्लाई बाय 7। समझ गए। तो ये आपको आंसर देगा 70 68 56 और 68 56 57 68 61। तो 6160 आपके पास आंसर होंगे, उसका पूरा जो खर्चा है वो। इसके बाद पार्ट 3 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, इफ वी हैव अनदर वायर कॉस्टिंग RS 10560। तो एक दूसरा अनदर एक तार है, उसका टोटल खर्चा उन्होंने खुद कहा है कि इतना होंगे 10560। तो टोटल उन्होंने दिया हुआ है ये टोटल खर्चा। अब आपने निकालना क्या है ये आप समझिएगा, व्हाट शुड बी द रेट पर मीटर। 1 का आपने निकालना है, पर मीटर का आपने निकालना है। तो हम जानते ही है कि अगर 1 का आपने निकालनी हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड ही कर देते हैं ना। अब किससे डिवाइड करेंगे, इसके टोटल जो डिस्टेंस है उससे आपने डिवाइड कर देनी है। यहाँ से यहाँ तक का जो खर्चा उन्होंने कहा है 10,560 है, उसका यहाँ से सरकमफ्रेंस जो यहाँ से टोटल लेंथ होंगे उसके साथ आपने डिवाइड कर देनी है। ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कास्ट पर मीटर वो है 10560 डिवाइडेड बाय 880, उसका टोटल लेंथ था। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपको आंसर देंगे 12। समझ गए। तो यही आपका आंसर होंगे पर मीटर। तो पहले हमारे पास जो सवाल में कहा था कि 7 कहा था 7 पर मीटर, तो उसके लिए आंसर हमारे पास 6160 आए थे। अब अगर टोटल ये हो तो इसका मतलब एक जो मीटर के लिए उसका जो खर्चा आएंगे वो आएंगे 12 रुपये। समझ गए। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसके बाद अगला करते हैं 10। तो सवाल है आपके पास, डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर फ्लावर बेड। तो एक बेड जो कि सर्कुलर है उन्होंने खुद कहा है, तो उसका जो बेड इज 4.2 डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है 4.2 मीटर। समझ गए। तो इसके बाद सवाल नंबर 1 में उन्होंने कहा है कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेड। तो यकीनन आप अब तो बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो यहाँ पाई डी कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4.2। तो इसको मैं अगर जल्दी से करूँ तो 22/7 को आप 42 डिवाइड बाई 10 कर देंगे ताकि इजीली इसको काट सके। 6 42 और 10, तो यहाँ से 5 और यहाँ आप ले सकते हैं 2 11 22। तो 11 6 66 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको अगर आप 5 1 5 और यहाँ पे 5
315 और 52, तो यहाँ आ रहे हैं आपका सरकमफ्रेंस इक्वल टू 13.2 आपके पास आंसर। इसके बाद जो सवाल है इसमें क्या कहा है, पार्ट 2 दिया हुआ है, वो है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ 5 सच बेट सॉरी। तो यहाँ पे अगर एक का अगर 13.2 हो तो 5 का आपने निकालना है, ठीक। तो ये बहुत ही इजीली आप समझ चुके होंगे। तो 5 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो ये आपको आंसर देंगे 0 और 5 15 16, 5 5 6, तो 66 होंगे उसका सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है ना वो, ठीक। तो उन्होंने सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस कहा है, इसलिए हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 सी उन्होंने जो कि हमने निकाला था 1 सी, तो ये 13.2 आए थे। इसी तरह के 5 सरकमफ्रेंस इसी तरह के निकालने हो, बेट हो, तो उसका 5 सरकमफ्रेंस ही होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 66 आंसर मिलेंगे, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास मेटर में आंसर। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।